नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल की श्रृंखला पर। आज हम गणित का एक टॉपिक है अनुपात और समानुपात, इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इसमें जनरली नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनके ऊपर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ए और बी की आयु। इसमें अपन जनरली क्या करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है उसको आयु से रिलेटेड करके पूछेंगे, जिससे कि आपकी दूसरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अनुपात वाली। तो ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों, अपन को 5:3 दे रखा है। और इनकी आयु का योगफल कितना दे रखा है, 64 दे रखा है, 64 वर्ष दे रखा है। तो ए और बी का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो अपन को जनरली दे रखा है, उसको मैथमेटिक्स टर्म में लिखे तो ए रेशियो बी, यानी ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाता है, 5:3 हो जाता है। और दूसरा दे रखा है ए और बी की आयु, माना एक और बी की आयु दोनों को जोड़ा अपन ने, तो कितना आया हमारे पास, ए और बी की आयु का योग आता है अपने पास 64 वर्ष आता है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अनुपात में है, अनुपात को भी जोड़ सकते हैं ना। ए और बी की वैल्यू कितनी है, रियल वैल्यू तो है 64 वर्ष में। तो ए और बी अनुपात का मान कितना हो जाएगा, अगर अपन अनुपात को जोड़ेंगे, ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। यानी कि अनुपात की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, इस वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं 64/8, 64/8। अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अपन को निकालनी है एक की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे गुणा करेंगे तो एक का रेशियो है हमारा 5, तो 5 से मल्टीप्लाई इसको कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 से कटेगा तो ये 8 बार कटेगा, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 40 वर्ष। नेक्स्ट, अगर अपन इसी प्रकार बी की निकालनी है तो ये टर्म तो हमारे पास सेम रहेगी, यानी 64/8 इंटू बी का रेशियो कितना आया हमारे पास, 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 3 से, तो 64 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 8 बार। और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 24 वर्ष। तो इस प्रकार हम ए और बी की वैल्यू को निकाल सकते हैं जनरली बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है इसमें, A/B, ये कितना दे रखा है, 3:7। और A+B मतलब दोनों की आयु का योग, ये कितने वर्ष दे रखा है अपन को, ये दे रखा भाइयों 70 वर्ष। ये हो गया अपना 70 वर्ष हो गया। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ए की आयु भी निकालनी है और बी की आयु भी निकालनी है। तो ए की आयु फाइंड आउट करनी है और बी की आयु भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हाँ इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। चलो, ए और रेस टू बी बराबर दे रखा है 3:7, और ए प्लस बी की आयु का योग दे रखा है 70 वर्ष। तो हम जानते हैं कि अनुपातों का योग किसके बराबर होना चाहिए, इस रियलिटी वाले जो वर्ष है ना इसके बराबर होना चाहिए। तो अनुपातों का योग करें तो a प्लस बी, यहाँ से अगर अपन a प्लस बी करें तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 7 कितने होते हैं, 10 आ जाएंगे। अब भी ये 10 किसकी फॉर्म में है, ये अनुपात की फॉर्म में है, इसलिए ये अपना उत्तर नहीं हो सकता है। लेकिन ये 10 किसके बराबर होना चाहिए, जो वर्षों वाला 70 है ना उसके बराबर होना चाहिए। तो प्लस बी 70 वर्ष हो गया, और ये अनुपात वाले के बराबर इक्वल इसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो अब अपन को जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक की उम्र निकालनी है तो एक का रेशियो कितना बैठता है अपने, 3, तो इंटू 3 कर दो। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, शायद 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×3=21। फिर वापस अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो 70/10, तो ये तो सेम रहेगी, और दूसरी चीज़ रहेगी अपने 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और ये 49 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपन रेशियो वाले क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की
आयु का अनुपात दे रखा है A/B इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 5/3, ठीक है। और एक की आयु, अब हमें कुछ चेंज किया क्वेश्चन को, और एक की आयु दे रखी कितनी वर्ष है 15 वर्ष दे रखी है। और अपन को निकालना A+B की आयु का मान और A की आयु का मान निकालना है। तो अपन को ध्यान है, अब यहाँ पर देखो, तुम गौर से देखो यहाँ चीज़ को कि A/B बराबर दे रखा है 5:3 है। तो यहाँ पर B की वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे दोस्तों? B की वैल्यू अगर अपन गौर से देखें तो वो होनी चाहिए 3, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B का मान कितना दे रखा अपन को 15 दे रखा। इसका मतलब ये 15 किसके बराबर होना चाहिए? इस 3 के बराबर होना चाहिए। इसको अपन 15/3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें जो निकालना है, जैसे A+B का मान निकालना है, तो A+B का मान कितना होगा? देखो यहाँ से A+B यानी कि 5+3 बराबर कितना होगा? ये 8 है। ये अनुपात की फॉर्म में है, तो अब इसको वर्ष की फॉर्म में बदलने के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा? 5 बार कटेगा। और 5 को अपन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएंगे? 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसी में अगर अपन को एक की वैल्यू निकालनी होती है तो 15/3 तो हमारा वैल्यू यहाँ से आ गया, यानी कि ये 15/2 टोटल वर्ष कितने दे रखे हैं? 8 अनुपात की फॉर्म में, तो 3 और इनटू करेंगे अपन इसको। जैसे अपन को एक की वैल्यू निकालनी है तो अपना रेशियो कितना बैठता है यहाँ पर 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 5 से। 3 से कटेगा ये 5 बार, और ये मल्टीप्लाई होकर के 5 × 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने 25 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसके रेशियो वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वो क्वेश्चन है, यदि A और B की आयु का योग, A और B की आयु का योग, अब अपन को ये वर्षों में दे दिया, यानी कि A और B की आयु का योग तो अपन को दे रखा है, और अंतर भी दे रखा है। कितना दे रखा है अपन को? 15 वर्ष दे रखा है। तो अपन को निकालना है A+B की आयु का मान निकालना है। तो इसमें भी जनरली अपन ऐसे ही करेंगे, जो दे रखा है उसको एक बार मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो नोट डाउन करो, देखें A+B बराबर कितना दे रखा है? 55 वर्ष दे रखा है, ठीक है। और अंतर दे रखा है A-B बराबर कितना दे रखा है अपन को? 15 वर्ष दे रखा है। तो अब ये एक द्विघात एक समीकरण बन चुकी है। इसके लिए एक बार तो इस समीकरण को जोड़ देते हैं, एक बार इस समीकरण को घटा देते हैं। जैसे अब अपन को अगर A का मान निकालना है पहले, तो अपन इनको जोड़ देंगे। अगर पहले B का मान निकालना होता तो इनको क्या करते हैं? अपन घटा देते हैं। तो A के लिए अपन क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम इसको जोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा 2A हो जाएगा, और इधर है ये, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो B से B ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और A और A हो जाएगा 2A हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 55 + 15, ठीक है। अब इसमें A की वैल्यू निकालनी है, तो इधर वालों को जोड़ेंगे। देखें इधर तो होगा 2A, और इधर कितना हो जाएगा? 55, और 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 70, है ना। अब इसमें A का मान चाहिए, तो अपन A बराबर कितना लिख देंगे? 70/2 का उधर पक्षांतरण करेंगे तो ये किस में चला जाएगा? गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये अपॉन 2 आ जाएगा। इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 35, ठीक है। और इसी प्रकार अगर अपन को B की वैल्यू निकालनी होती है तो क्या करते हैं? अपन इसको घटा देते हैं, यानी कि उस समय टाइम पर अपन को इसको घटाना चाहिए। जैसे A+B, और अब इसमें से इसको घटाएंगे ना तो इसके चिन्ह बदल देंगे, या फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे -A-B। इस प्रकार से अपन ने इसको घटा लिया। इधर भी 55 - 15, ठीक है। अब यहाँ से देखो A+B माइनस कोष्टक खोलेंगे तो ये चिन्ह चेंज करते हैं, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला किस में हो जाएगा? ये प्लस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 55 में से अगर 15 गए तो बचेगा अपना 0, और इधर 5 में से 1 गया तो इधर बचेगा 4, यानी कि 40 आ गया इधर।
अब इधर देखो ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और बी मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2b हो गया। उधर बच्चा अपने 40। अब इधर b बराबर कितना लिखेंगे, 40/2। 40/2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। तो ये हमारे बी की आयु भी कितनी आ गई हमारे इस हिसाब से, 20 वर्ष आ गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में रखना, जब भी अगर a+b और -b वाली कंडीशन बन जाए तो उसमें एक बार उनको जोड़ना है और एक बार घटाना है। वो कब, जब जिसका मान जिसके अकॉर्डिंग निकालना हो तब कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। अपन को क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना है, कहीं से छोड़ना नहीं है। यदि ए की आयु है ना, ए की आयु बराबर दे रखी है बी की आयु जैसे बी है, ठीक है, तो बी की आयु की 5/3 है। यानी का या की जब भी जहाँ पर भी दिख जाए प्रश्न में, ध्यान देना, अगर ये का और की कहीं भी दिख जाए तो वहाँ पर अपन को किसका यूज़ करना है, इनटू का यूज़ करना है। वहाँ पर अपन को गुणा का चिन्ह लगा देना है। तो ए की आयु बराबर क्या हो जाएगा, बी की आयु की 5/3, यही दे रखा अपन को प्रश्न में। चलो ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, थोड़ा सा इसको सोल्व करेंगे तो 3a, इसको इधर गुणा कर देंगे, 3a बराबर 5b आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे तो a अनुपात b लिखेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 5/3 आ जाएगा। क्योंकि ये अनुपात होता है, इसको क्रॉस में लेकर के चलते हैं यहाँ से, कि ये बी है, ये बी के साथ में 5 है तो ये ए का अनुपात होगा, और एक के साथ में अगर 3 है तो ये किसका होगा, ये बी का होगा। और यहाँ ऐसे करो तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट करना चाहो तो भी ठीक है। ए बटेवा बी को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा 5/3। यानी कि एक की सीट में 5 है, बी की सीट में 3 है, तो a/b बराबर कितना हो जाएगा, 5/3। यहाँ से अपन को दोनों का अनुपात तो दे दिया है। अब अपन को क्या निकालना है कि a की आयु 15 वर्ष है, a की आयु कितनी है, 15 वर्ष है, तो b की आयु का मान अपन को फाइंड आउट करना है। तो a की आयु देखो देखें कितने वर्ष आती है, a की आयु 15 वर्ष है। तो अब 15 मेरे को ये बताओ किसके बराबर होगी, ये इन दोनों का अनुपात दे रखा है 5/3 है, तो 15 किसके बराबर होनी चाहिए, 15 दोस्तों इस 5 के बराबर होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 5 के हिसाब से ही तो होगी, क्योंकि एक की वैल्यू अनुपात की फॉर्म में 5 दे रखी है और वर्ष की फॉर्म में क्या है, 15 है, तो 15 किसके बराबर होना चाहिए, 5 के बराबर। ये दोनों अपना आप में तुल्य होंगे। ठीक है, अब इसको जिसका निकालना है उसे मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे अपन को बी का निकालना है तो बी का निकालने के लिए क्या करेंगे, इनटू बी, यानी कि बी की अनुपात वाली फॉर्म कितनी दे रखी है अपन को, 3 दे रखा है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन 3 से। तो 5 से काटेंगे इसको तो कटेगा ये 3 बार, और 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, ये 9 वर्ष हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर अपन को a+b दे रखा हो तो इसको किससे गुणा करेंगे बताओ देखें। अगर अपन को a और +b दे रखा होता तो अपन इनको इसको भी जोड़ते हैं अनुपात को, 5 और 3 होते कितने, 8। तो फिर यहाँ पर 3 की जगह अपन किससे गुणा कर देते हैं इसको, 8 से। अगर अपन को ऐसे पूछता कि a-b ज्ञात कीजिए तो अपन किससे क्या करते हैं कि 5-3 अनुपात की फॉर्म में अपना क्या होता है, ये 2 आता है, तो इसको अपन किससे गुणा करते फिर वापस 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये इसी तरीके से करना है आपको क्वेश्चन को, और ये थोड़ा सा टेक्निक ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर ए की आयु का दुगना, क्वेश्चन दे रखा है अपन को, ए की आयु का दुगना और बी की आयु का तिगुने के समान है। चलो यहाँ तक इसको नोट डाउन करते हैं कि ए की आयु का दुगना बोले तो ए की आयु माना कि ए है, इसका दुगना, जहाँ पर भी का के की आ जाए तो वहाँ पर क्या करना है अपन को, गुणा का चिन्ह लगाना है। का दुगना, ये दुगना कर दिया अपन ने, इस बराबर हैं किसके, बी की आयु के तिगुने के। तो बी की आयु बी लग दी अपन ने, और इसका तिगुना मतलब ये 3 हो गया। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे
ए एक बटे व बी, यानी कि बी को अपन लाएंगे इधर पक्षांतरण करके, तो उधर क्या रहेगा, ये 3 रहेगा, और ये 2 इधर गुणा में है तो उधर किस में जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। अब मेरे हिसाब से देखो कि ए अनुपात बी बराबर कितना आ जाएगा, 3:2, यानी कि ये दोनों के बीच में अनुपात आ गया है। और अनुपात आ गया तो अपन जो भी निकालना हो आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अपन को a प्लस बी का मान निकालना है, तो a प्लस बी बराबर अपन को दे रखा तो है कि 35 वर्ष दे रखा है, तो b की आयु का मान निकालना है ना। तो b की आयु का मान कैसे निकालेंगे, अब देखो a प्लस बी वर्षों के फॉर्म में दे रखा है 35 वर्ष है गया, और अनुपात की फॉर्म में अपन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से तो 5 होना चाहिए, और इस हिसाब से रियल में कितना है 35, तो ये 35 किसके बराबर हो सकता है भाइयों, 35 हो सकता है 5 के बराबर होना चाहिए। तो अपन को निकालना क्या है, बी की आयु निकालनी है, तो बी की आयु इस हिसाब से कितनी आनी चाहिए, ये 2, यानी कि बी का रेशियो कितना है 2, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन, 2 से, तो मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो इंटू 2 आ जाएगा। 5 से 35 कटेगा 7 टाइम्स, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अपना आंसर हो जाएगा। और इसको अगर दूसरे टर्म में पूछें, अभी तो इसने ए की पूछी, सॉरी बी की पूछी, अगर अपन ये ए की आयु पूछता, ए की आयु पूछता तो क्या करते हैं, ए की आयु के लिए क्या करते हैं अपन, तो 35/5 ये तो है ही हैं, लेकिन अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक का रेशियो, एक का रेशियो कितना बैठता है इधर 5, 3 से, तो इसको 3 से गुणा कर देते हैं। 5 को काटेंगे तो 7 टाइम्स, 7 को 3 से काटेंगे तो ये 21 हो जाएगा अपना आंसर। ओके, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ए की आयु का 20% जो दे रखा है उसको लिखते चलो। ए की कहा है कि जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर किसका चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। तो ए की आयु का 20% यानी कि का ये 20%, परसेंट को हटाने के लिए ध्यान रखना हमेशा बटेवा 100 यानी कि 100 का भाग देते हैं, और प्रतिशत लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं। ये चीज़ थोड़ी सी दिमाग में ध्यान रखनी है। और समान है ना, समान इसका मतलब इक्वल का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, और बी के 30% है ना, सॉरी यहाँ पर क्या है परसेंट है, तो बी के 30% के समान है, तो बी का के की गुणा का चिन्ह, और 30% 30/1 ये आ गया 100 आ गया। ठीक है, अब इसको इधर से डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे नीचे नीचे बटे हुआ है तो नीचे से नीचे कट सकता है, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है, नीचे वाला नीचे से कट सकता है, ध्यान रखना ये, या फिर इसको पक्षांतरण करके गुणा भाग करके भी आप कर सकते हो। तो अब इसको देखो, देखे a/बटेवा बी की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ए को इधर रहेगा, बी को इधर लाएंगे तो 3 बचेगा इधर, 2 इधर बचा, 2 को उधर ले जाएंगे तो किस में जाएगा, ये बटेवा 2 में चला जाएगा, ये बटेवा 2 आ गया। ठीक है, यानी कि अब अपने पास क्या बचा है, ए अनुपात बी का मान आ गया हमारे पास कितना, ए अनुपात बी का मान आ गया 3:2, यानी कि ए अनुपात बी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बराबर 3:2 आ गया। अब निकालना क्या है, तथा इसका योग दे रखा है अपन को 80 वर्ष। अब योग का मतलब ये होता है ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है अपन को, 80 वर्ष दे रखा है। अब दोस्तों मुझे ये बताइए, ये वर्ष की फॉर्म में दे रखा है तो ए प्लस बी 80 वर्ष हो रहा है, लेकिन अगर अपन अनुपात की फॉर्म में देखें तो भी वो ए प्लस बी कितना होना चाहिए, 80 वर्ष। तो अनुपात की फॉर्म में कितना हो रहा है अपना, इस कंडीशन से देखें तो वो हो रहा है 5 हो रहा है। तो अनुपात वाला 5 इस वर्ष वाले 80 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जी जरूर होगा ही। तो 80/5 यानी कि 80 की तुलना अपन 5 से आराम से कर सकते हैं। तो अब जो निकालना है उससे इसको गुणा कर दो, ए और बी का मान याद कीजिए। तो ए का निकालने के लिए ए से गुणा कर दो, ए का रेशियो कितना बैठ रहा है अपने इधर, ए का रेशियो बैठ रहा है 3, तो 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो 16 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 48, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 48 वर्ष आ गई। इसी के साथ अगर अपन बी का मान निकालें तो 80/5 तो स्थिर रहेगा, ये तो नो चेंज होगा,
और अब इस रेशियो को अपन किससे गुणा कर देंगे, अपन बी वाले रेशियो से। बी वाला रेशियो कितना आया अपने 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो 5 से कटेगा तो ये 16 बार वही बात है, और 16 दूना 32, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कमेंट करना। धन्यवाद।